हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आज हम लोग बात करेंगे अपने हैंड को फ्री करने के लिए जो बेसिक वार्म अप्स होते हैं वो चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप लोग कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो उसमें एनर्जी नहीं दिखती है, फील नहीं दिखता है, तो उसको हम जल्दी से जल्दी कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। बट उसको फील लाने के लिए हमें कुछ वार्म अप प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वार्म अप में होती है लाइन्स, कर्व्स एंड कुछ शेप्स वगैरह होते हैं, और एक फ्लैट वैल्यू कैसे हम लोग फिल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग ये सारी चीज़ें आज करने वाले हैं। आप कोशिश करिए। आपको इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इसके लिए आपको चाहिए एक पेंसिल और एक पेपर और एक टेप। आपको जो अपना पेपर है वो हॉरिजॉन्टली नहीं, आपको वर्टिकली किसी दीवार या किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं। आपको वर्टिकली प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अगर आपके पास दीवार है तो आप दीवार पे लगा सकते हैं, वरना आप किसी ऐसी चिकनी सतह पर लगा सकते हैं अपने पेपर को। ओके। तो और इसके बाद आप उसे पेपर टेप से स्टिक कर लीजिए। और आप पेंसिल कोई भी ले सकते हैं, बट अगर आप हाई ग्रेड की लेंगे जैसे कि 8B या 6B तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलेगी, तो आपको चलाने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको मज़ा आएगा। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करना है और क्या क्या करना है उन सारी चीज़ों के बारे में। हम लोग सबसे पहले करेंगे लाइन की प्रैक्टिस। ओके। तो हमें लाइंस की प्रैक्टिस करना है। लाइंस हमें खींचनी तो है, पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें सारे के सारी लाइंस में एक ही इक्वल गैप रखना है। जैसे कि हम दो टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। एक तो ट्राइपॉड ग्रिप में करेंगे एंड दूसरा हम लोग करेंगे ओवर हैंड ग्रिप में। ट्राइपॉड ग्रिप ये होता है जो हम लोग बचपन से पकड़ते आ रहे हैं, जैसे हम लोग हमेशा बचपन से पेंसिल वगैरह पकड़ते हैं, ये होता है। और ओवर हैंड ग्रिप मतलब कि पूरा पूरा हाथ शामिल हो जाता है और इसमें 4 उंगलियां नीचे रहती हैं, ऐसे हम लोग पकड़ते हैं पेंसिल को, इसे ओवर हैंड ग्रिप कहते हैं। तो हमें इन पर भी प्रैक्टिस करनी है, बट अभी हम इसमें ट्राइपॉड ग्रिप में बता रहे हैं। आप पहले उस पर प्रैक्टिस करिए। कोशिश करिए कि आपका पेपर बड़ा होना चाहिए ताकि आपका हैंड फ्रीली मूव हो सके इधर से उधर, कोई दिक्कत ना आए। आपके हाथ पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से एकदम मूव करे आपका हाथ तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। इस वजह से आप A1 साइज़ की शीट ले सकते हैं, जिसे हम लोग चार्ट पेपर भी कहते हैं। आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। आप कम से कम 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए डेली, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। आपकी इम्प्रूवमेंट आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी। अब हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लाइन्स लिखा है, तो पहले हम लोग वर्टिकली लाइन्स खींचते हैं। तो जैसे कि लाइन थोड़ी सी बाइंड हो रही है, तो ये शुरुआत में तो होगी, पर आपको कोशिश करनी है कि आपकी लाइन स्ट्रेट जाए। ओके। आपको शुरुआत करनी है कि आपकी लाइन स्ट्रेट जाए। जैसे कि ये स्ट्रेट गई है वैसे, एंड सेम गैप में खींचनी है। ऊपर से देखिए हम खींच रहे हैं और नीचे एकदम फ्रीली मूव हो जा रहा है, फ्री छोड़ दिया जा रहा है। कोशिश करिए कि सेम डिस्टेंस रहे वो, और लाइंस हमारी बाइंड ना हो, कर्व ना ऐड हो उसमें, ये सारी चीज़ें की कोशिश करिएगा। अब आप इसी को एक ही लाइन से और भी आपको और भी लाइन खींचनी है। इससे ये होगा कि जब हम लोग कोई भी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने एक बॉक्स बनाया, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में परफेक्ट बन जाए। इस वजह से हम लोग कई बार लाइन खींचना पड़ता है। बट अगर हम लोग लाइन खींचेंगे एक बार यहाँ और दूसरी बार यहाँ ऐसे, तो ऐसे कोई बॉक्स नहीं बन पाएगा। इसी वजह से हम लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे हम लोग कुछ भी बना सकते हैं।
कोई भी चीज़ बनाने में, बार बार लाइन खींचने में आसानी रहेगी। आपको यहाँ पर पॉइंट रखना है, बट देखना यहाँ पर है, यहाँ पर का जो मेन है। आप चाहो तो डॉट के साथ डॉट लगा लीजिए, 2 थी, एक ऊपर एक नीचे। आपको यहाँ पर अपनी पेंसिल को रखना है, पर देखना यहाँ पर है और इसको मिलाना है। हो सकता है कि आपसे एक बार में ना मिले, 2 बार 3 बार कोशिश करिए, फिर आप दूसरे पे मूव कर जाइए। कोशिश करिए कि एकदम सेम इक्वली लाइन एक ही बार में आ जाए। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वो टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगी। ये था वर्टिकली। अब ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल भी करना है। ऐसे कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं जो मुझसे आपको नहीं करनी है, जैसे कि इसमें कि लाइन के स्पेस, थोड़ा थोड़ा जो स्पेस यहाँ पर बढ़ गया है, घट गया है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। कुछ लाइन्स बाइंड हो जा रही हैं, ऐसे नहीं करना है। अभी आपने इधर से ऐसे किया है, ऊपर से नीचे एंड लेफ़्ट टू राइट किया है। अब आपको उल्टा करना है, राइट टू लेफ़्ट। ओके, एंड डाउन टू अप। आप चाहो तो बीच में भी कर सकते हो। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हर एक जगह काम आती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड अब हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा सा कर्व ऐड करने की, कर्व ऐड करने की या सर्कल्स की। तो पहले हम लोग कर्व के बारे में जानते हैं। कर्व भी हम लोगों को सेम ऐसे ही बनाना है। और इसमें एक बात और नोटिस करिएगा कि हम ऊपर से डार्क जा रहा है, नीचे लाइट हो जा रहा है। भले हमने लाइन में कोशिश करी है, लाइन में भी और कर्व में भी सेम यही पैटर्न है। ऊपर से डार्क है, ऊपर हल्का सा हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगाया है और नीचे प्रेशर रिलीज़ कर दे रहे हैं। तो आपको ये भी करना है, डार्क टू लाइट की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे समझ में आ रहा है? ये होता है सी कर्व और एक होता है एस कर्व। आपको एस बनाना पड़ेगा। हम ऐसे छोटे में बता रहे हैं, लेकिन आप जब चार्ट पेपर रहेगा तो आप उसमें कुछ 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स डिवाइड करके आप आराम से बना सकते हैं चीज़ों को। अब हम लोग बात करते हैं सर्कल्स की। आपको फ्री हैंड सर्कल ड्रॉ करना है, और सर्कल कभी भी एक बार में परफेक्ट नहीं बनता है। इस वजह से हमें उसे बार बार देखिए, हमने जो लाइन प्रैक्टिस के बारे में बताया था, एक ही लाइन के ऊपर कई बार चलाना है, सेम यहीं पे चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है। इससे एक परफेक्ट सर्कल बनाने में आसानी होती है। फिर अब हम इसी के अंदर और सर्कल बनाएंगे। उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे भी छोटा। और अगर ऐसे ही आप सिंपल यहाँ पर भी बना देंगे तो आपको ये किसी कार्टून की आइस टाइप का लगेगा। एंड हाँ, आपको पेंसिल काफ़ी ज़्यादा लाइट चलानी है, भूलिएगा मत। हो सकता है कि आप शुरुआत में कर रहे हैं, वो भी वर्टिकली कर रहे हैं, तो आपके हाथों में दर्द होगा, बट आप टाइम के साथ वो भी सही हो जाएगा। टाइम के साथ आप फिर आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। इस तरीके से ये किसी कार्टून कैरेक्टर की आइस लग रही है।
अब हमें इसमें ओवल्स, सर्कल्स, लाइंस और डॉट प्रैक्टिस जो भी हमने बताया वो सारी चीज़ें करनी है। प्लस अब इसमें हमें बॉक्स बनाने हैं, जो बॉक्स वगैरह है या बॉक्स बनाने हैं हमें, हमने बॉक्स बनाया। अब हमें इसमें एक फ्लैट वैल्यू फिल करनी है, ये ज़्यादा गैप ना रहे। प्लस ये जो बॉक्स है उसके बाहर हमारी लाइंस नहीं जानी चाहिए। अगर ये जा रही है इसका मतलब आप मिस्टेक कर रहे हैं। आप इसे ऐसे करके फिल नहीं कर सकते, बल्कि आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। आई थिंक आपको शो हो रहा हो। ऐसे ही आपको कई जगह काफ़ी सारी करनी पड़ेगी। अभी हमने वर्टिकली किया, अब हम लोग हॉरिजॉन्टली करेंगे। और जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ जाता है उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी बढ़ जाती है, मैनेज करना मुश्किल होता है। कुछ इस तरीके से आप अलग अलग एंगल में बना सकते हैं। एंड ये सब सिर्फ एक्सरसाइज से, ये जो वार्म अप है हमारे, इससे हमारा हैंड फ्री हो जाता है। और इन सब एक्सरसाइज से कुछ एक्सरसाइज को मिला के काफ़ी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स भी बन सकती है। जैसे कि ये जो ग्रिड से प्लस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल जो हमने प्रैक्टिस करी है लाइंस की, उससे एक ग्रिड बन रहा है। और ये जो हम लोग सर्कल प्रैक्टिस करी, तो जैसे कि हमने बताया कि कार्टून कैरेक्टर की आइस टाइप का लग रहा है, इस तरीके से कुछ भी आप बना सकते हैं। और जैसे कि ये जो है, और इसमें ये जो है हम लोगों ने जो प्रैक्टिस करी है, इससे भी काफ़ी कुछ बन सकता है। एक फ्लैट वैल्यू हम लोग दे सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे कि ये ग्रिड्स है, तो इसी में हम लोग कहीं पर एक साइड डार्क करेंगे, एक साइड छोड़ देंगे, लाइट छोड़ देंगे, तो उससे होगा ये कि ये एक जैसे चेस होता है वैसे बन सकता है। तो आप सिर्फ वार्म अप से ही काफ़ी अच्छे अच्छे आर्ट वर्क को क्रिएट कर सकते हो। एंड आपको बात को ये ध्यान रखना है कि डार्क टू लाइट, लाइट टू डार्क, ये चीज़ों को अपने हाथ के प्रेशर पे कंट्रोल पाना पड़ेगा आपको, कि आपकी लाइन को कहाँ पर डार्क रखना है, कहाँ पर लाइट रखना है। ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ये जितनी जल्दी सीख जाओगे उतना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पेंसिल कोशिश करिए कि हमेशा शार्प रहे। ये रही ट्राइपॉड ग्रिप की प्रैक्टिस। और हम इसी तरीके से ओवरहैंड ग्रिप में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओवरहैंड में हमें ऐसे पकड़ना है और फिर प्रैक्टिस करनी है। ओवरहैंड ग्रिप में प्रैक्टिस करने से आप एक आर्टिस्ट के तरीके फील करोगे। आप कुछ भी बनाओगे और उसमें अगर आप ओवरहैंड ग्रिप का यूज़ करोगे तो आपको आर्टिस्ट वाली फील आएगी। हाँ, ये थोड़ा सा शुरुआत में कंधे के पास काफ़ी थोड़ा ज़्यादा दर्द रहेगा, बट टाइम के साथ मैनेज होता रहेगा, दर्द भी कम हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पेपर है थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, इस वजह से आप चार्ट पेपर लीजिए तो उसमें ज़्यादा अच्छे से आपका हाथ फ्री हो पाएगा। आपको ऐसे भी कुछ भी बनाना है, आपको बस अपने हैंड को फ्री करना है। आपको ये एक्सरसाइज सारी की सारी कम से कम 1 महीने तक करनी है। डेली आप 10 मिनट निकालिए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। डेली आपको एक चार्ट पेपर पर करना है। लेकिन ये डार्क और लाइट का कॉन्सेप्ट ना भूलिएगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी आर्ट वर्क बनाते हैं तो उसमें डार्क एंड लाइट से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। जैसे कि हम लोग कुछ भी बना रहे हैं तो ये लाइन पतली गई, फिर यहाँ पर से डार्क किया, फिर यहाँ पतली गई, फिर डार्क किया, तो उससे आर्ट वर्क में काफ़ी ज़्यादा थीम आ जाती है। आर्ट वर्क रियल लगने लग जाते हैं और बिना शेडिंग वगैरह को ऐड किए आर्ट वर्क अच्छे लगते हैं काफ़ी। उसमें फंडामेंटल्स अगर जब
स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने लग जाते हैं। और साथ ही में आपको कुछ स्केचेस भी करने हैं, जैसे कि आपके पास कुछ भी है, आपके सामने आसपास कुछ भी दिख रहा है, आपको उसके स्केचेस भी करेंगे। कम से कम आपको डेली 10 स्केच करने हैं। 2 मिनट 5 मिनट आप जितना भी एक स्केच में दे पाएँ दीजिए। उससे आपका हाथ और भी ज़्यादा अच्छे से फ्री हो पाएगा। एंड फिर आप कुछ भी ड्रॉ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ऐसे ही स्केच विद मी कोई भी सीरीज़ आती रहेगी जिसमें हम और आप साथ में स्केच करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड ये प्रैक्टिस आप करिएगा। एंड हमने वो यूट्यूब पे एक कम्युनिटी बनाई है, तो आप उस पर पोस्ट भी कर सकते हैं। उसमें हम आपके वर्क को देखेंगे एंड उसमें जो भी कमी वगैरह होगी वो हम आपको फीडबैक देंगे, बताएंगे। अगर अच्छा होगा तो फिर सब लोग आप लोगों को तारीफ़ भी करेंगे, क्योंकि वो पूरे के पूरे लोगों के लिए विजिबल होती है। अगर अच्छा नहीं होगा तो आपके मिस्टेक्स को आपको बताया जाएगा, आप उसे सुधार सकते हैं फिर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।